अभी हाल ही में एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति से त्यागी समाज की उत्पत्ति के बारे में जानकारी हासिल हुई। बड़ी ही रोचक जानकारी, जिससे पता लगा क्यों त्यागी ब्राह्मण होते हुए भी कभी कभी क्षत्रियों जैसा बर्ताव करते। राजा विश्वामित्र या कहें ऋषि विश्वामित्र, जिनका पहले नाम था राजा कौशिक और बाद में कई वर्षों के हजारों वर्षों के तपस्या के पश्चात उनको विश्वामित्र की उपाधि मिली। विश्वामित्र ये संपूर्ण विश्व का मित्र है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, ये उपाधि है। और बाद में वो ब्रह्म ऋषि के नाम से भी विख्यात हुए। ब्रह्म ऋषि की उपाधि स्वयं ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने उनको दी। जब राजा कौशिक तप के लिए गए तो उनके पीछे उनकी धर्मपत्नी और 3 पुत्र रह गए थे। उनके जाने के बाद हालत ये आ गई थी कि उनकी पत्नी और बच्चों के पास खाने तक के लिए अनाज या भोजन की व्यवस्था नहीं थी और उनको ये एहसास हुआ कि उन्हें एक पुत्र को बेचना पड़ेगा। माता पिता के मृत्यु के पश्चात जो कर्मकांड होते हैं, स्वभावतः बड़ा पुत्र ही उन कर्मकांडों को करता है, इसलिए बड़े पुत्र को वो बेच नहीं सकती थी। छोटा पुत्र सहज ही माता को प्रिय होता है, इसलिए उसको भी नहीं बेच सकते थे। तो उन्होंने मझले पुत्र को बेचने के बारे में सोचा और उसको ले जाने लगे। मझले पुत्र को एहसास हो गया कि शायद उसे बेचने के लिए ले जाया जा रहा है, तो उसके लिए माता को अधिक बल लगाना पड़ा और उस बालक के गले में रस्सी बांध दी। गले में रस्सी बांधने के कारण उसका नाम गालव बना और ये गालव आगे जाके एक बड़े ऋषि हुए। इन्हीं की संतानों को गालव पूर्वज, यानी जिनके पूर्वज गालव ऋषि हैं, उस नाम से जाना गया। गालव पूर्वज या गोलापूर्व ब्राह्मण, यही ब्राह्मणों को त्यागी या भूमिहार ब्राह्मण कहा गया। अलग अलग प्रांत, अलग अलग जगह में अलग अलग नामों से जाना जाता है। त्यागी क्यों कहा गया? क्योंकि महर्षि गालव को ये एहसास हो गया कि हमें ब्राह्मणोचित कार्य के अलावा अन्य कार्य भी करने पड़ेंगे। ब्राह्मण के 6 कार्य होते हैं: दान लेना और दान देना, अध्ययन स्वयं करना और अध्ययन दूसरों को कराना, यज्ञ कार्य करना और कराना। तो गालव ऋषि ने बोला कि हम यज्ञ कार्य करेंगे लेकिन कराएंगे नहीं, दान देंगे लेकिन लेंगे नहीं, अध्ययन करेंगे लेकिन अध्ययन कराएंगे नहीं। इन्हीं 3 ब्राह्मणोचित कार्यों को त्यागने के कारण उनका नाम आगे जाके उनकी संतानों को त्यागी के नाम से जाना गया। तो बड़ी ही रोचक जानकारी है कि कितने साहस और कितनी जटिलता के साथ, कितने पुरुषार्थ के साथ एक क्षत्रिय ब्राह्मण बना और आगे जाके ब्राह्मणों में भी ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त की। उसके पूर्वज, उसके पुत्र यानी गालव ऋषि और उनके बच्चे यानी त्यागी। तो कितनी सम्मान की बात है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों के गुण हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि काशी नरेश की जो उपाधि है वो त्यागियों, काशी नरेश की जो भी उस पीठ पे बैठते थे, काशी नरेश जो भी होते थे, वो त्यागियों के लिए संरक्षित था या आरक्षित था, रिजर्व थी सीट। तो जान के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।